नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपनी खुद की यारविन वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर एक प्रोफेशनल कलर ट्रेडिंग वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यारविन वेबसाइट का एक कंप्लीट वॉक थ्रू दिखाने वाले हैं। हम देखेंगे इसका यूजर इंटरफेस, वॉलेट सिस्टम, रिचार्ज और विड्रॉवल प्रोसेस, रेफरल सिस्टम, बोनस फीचर, एडमिन पैनल और वो एडवांस फीचर जो एक सक्सेसफुल गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी होती है। तो अगर आप अपना गेमिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर यारविन जैसी वेबसाइट डेवलप करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक एंटरप्राइज ग्रेड गेमिंग प्लेटफॉर्म कैसे बिल्ड किया जाता है, और अगर आपका कोई प्रोफेशनल यारविन वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं या कोई कलर ट्रेडिंग वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं या किसी भी कस्टम गेमिंग प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे। हमारी टीम सिक्योर, स्केलेबल और फुल्ली कस्टमाइज्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म डेवलप करती है जिसमें आपको मिल जाता है कलर ट्रेडिंग गेम, प्रीमियम यूजर इंटरफेस, फास्ट लोडिंग एक्सपीरियंस, एडमिन डैशबोर्ड, एजेंट मैनेजमेंट सिस्टम, रिचार्ज एंड विड्रॉवल कंट्रोल, डमी अकाउंट एंड रोल मैनेजमेंट, एडवांस सिक्योरिटी फीचर। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करा सकते हो एविएटर, चिकन रोड, कसिनो गेम, स्पोर्ट गेम, स्लॉट्स जैसे 200 प्लस एपीआई प्रोवाइडर के साथ 10,000 प्लस गेम कलेक्शन। दोस्तों याद रखना, आज की कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ वेबसाइट बनाना काफी नहीं होता। यूजर को चाहिए है फास्ट एक्सपीरियंस, अट्रैक्टिव डिजाइन, स्मूथ नेविगेशन, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। और यारविन प्लेटफॉर्म जो है वो इन सभी चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सबसे बड़ी बात, चाहे आपको कोडिंग नहीं आती या फिर आप इस प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल बिगनर हो तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आप बड़े ही आराम से मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से मैनेज कर सकते हो। यूजर मैनेजमेंट, एजेंट ट्रैकिंग, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स, क्रॉस ट्रेडिंग, इन सभी चीजों को एक ही डैशबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप अपनी खुद की यारविन स्टाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इस वीडियो के एंड में दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपना डेमो रिक्वेस्ट जो है वो आप हमसे ले सकते हो। तो फास्ट सेटअप, प्रीमियम फीचर और लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर के साथ ये तमाम चीजें अवेलेबल है। तो बिना किसी और डिले के चलिए शुरू करते हैं यारविन वेबसाइट का कंप्लीट वॉक थ्रू। तो गाइस, जैसे ही हम अपने प्लेटफॉर्म की तरफ निकल कर आते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको एक कमाल का इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो इंटरफेस में जैसे ही आप अपने डिटेल्स के साथ में लॉगिन करते हो, जो कि आपको अगेन हमारी टीम प्रोवाइड कर देती है। अगर आपको इस वेबसाइट की डेमो चाहिए होती है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो आपको ये कंप्लीट डेमो जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपने डिटेल्स को फिल करते हो, फिल करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो कैप्चा सॉल्व करते ही कुछ इस तरीके का एक कमाल का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जिस वक्त आप हमारी ये वीडियो देख रहे होगे उस वक्त ये कंप्लीट यूजर साइट जो है वो आपको ब्लर दिखने को मिल रही होगी, जिसका कारण बड़ा सिंपल सा है कि YouTube की गाइडलाइन पॉलिसी हमें अलाउ नहीं करती है कि हम कंप्लीट यूजर साइट जो है वो आपको इस वीडियो के ऊपर में प्रेजेंट करें। तो आपको करना बस इतना है कि स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें रीच आउट करना है, हमारी टीम को कॉल लगानी है या व्हाट्सएप पे उनको मैसेज करना है, और व्हाट्सएप पे मैसेज करते ही आपको कंप्लीट जो डेमो एक्सेस है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो एडमिन पे आते ही एडमिन डैशबोर्ड कुछ हमारे सामने इस तरीके से ओपन होकर के आता है, जहां पे आप देख सकते हो कि टॉप साइड में आपको नेविगेशन के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में गेम के सारे कंट्रोल्स की जो सेटिंग होती है वो आपको देखने को मिलती है। तो एक एक करके सारे फीचर को समझते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं डैशबोर्ड ओवरव्यू में। तो डैशबोर्ड में आपको एक्टिव यूजर, आज के दिन कितने यूजर आए हैं, आज का रजिस्ट्रेशन और टोटल बैलेंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ डिपॉजिट के ओवरव्यू, विड्रॉवल के ओवरव्यू और ग्राफिकल फॉर्मेट में सारे के सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें तो आपको गेम की सेटिंग देखने को मिल जाती है, जहां पे आपको आपकी वेबसाइट पे रैंडम विनिंग और लीस्ट ट्रेड दोनों ही लॉजिक आपको मिल जाती है। और साथ ही साथ आपको बायस विनिंग का ऑप्शन जो है वो भी यहीं पे देखने को मिलता है। तो कल के दिन अगर आपको चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट पे रैंडम विनिंग या लीस्ट ट्रेड या फिर बायस विनिंग जैसे ऑप्शन को अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आप बड़े आराम से इसको इंटीग्रेट करवा सकते हो। मूव करते हैं मैनेज गेम सेक्शन के अंदर में, तो आते हैं सबसे पहले विंगो एडमिन की तरफ में। तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे टाइमर के ऑप्शन मिल जाते हैं, पीरियड आईडी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, मैनुअल रिजल्ट आप बड़े आराम से यहाँ से जनरेट कर सकते हो, गेम की सारी हिस्ट्री आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ कौन से साइड कितनी की ट्रेड लग रही है उसके सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नीचे इसके सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। मूव करते हैं अपने K3 एडमिन की तरफ में। तो K3 में अगर हम आ जाते हैं तो अगेन आपको 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के ऑप्शन मिलते हैं, पीरियड आईडी मिल जाती है, मैनुअल रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन, गेम की हिस्ट्री और कौन से साइड कितनी ट्रेड लग रही है उसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है।
5D एडमिन की तरफ अगर हम आते हैं तो अगेन 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का ऑप्शन मिल जाता है। पीरियड आईडी मिल जाती है आपको देखने को। मैनुअल रिजल्ट जनरेट करने का सारा सेक्शन है। गेम की हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हो। रिजल्ट के प्रीव्यूज अगर आपको चेक करने हैं कि कब कौन सी रिजल्ट जनरेट हो रही है तो आप वो भी देख सकते हो, और साथ ही साथ कौन सी साइड कितनी की ट्रेड लग रही है उसका भी इंफॉर्मेशन आपको यही देखने को मिलता है। कार रेस एडमिन की तरफ अगर हम निकल कर आते हैं तो अगेन 30 सेकंड, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का ऑप्शन है। पीरियड आईडी है, मैनुअल रिजल्ट जनरेट करने का ऑप्शन है, गेम की तमाम हिस्ट्री आप यहाँ देख सकते हो, और साथ ही साथ कौन से साइड कितनी की ट्रेड हो रही है उसके भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। मूव करते हैं अपने सेम ट्रेंड ऑप्शन की तरफ में, तो हम में से कई सारे ऐसे यूजर हैं, हमारे कई सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको ये चाहिए है कि उनको भी अपने वेबसाइट पे वो सेम रिजल्ट चाहिए है जैसा कि किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है। तो इसके लिए आपको करना बस इतना होता है कि कल के दिन आपको अपने ऑफिशियल जो भी वेबसाइट के रिजल्ट चाहिए होते हैं उस सेम रिजल्ट की एपीआई आपको इंटीग्रेट करनी होती है अपनी वेबसाइट पे। एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको सेम ट्रेंड का फीचर जो होता है वो हम आपको सेट करके दे देते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनेबल डिसेबल का ऑप्शन मिल जाता है। सर्विस के सारे स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, करंट कौन सी पीरियड आईडी चल रही है, कौन से गेम टाइप पे चल रही है, लेटेस्ट रिजल्ट क्या आ रहे हैं, ये तमाम सारे इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाते हैं। मूव करते हैं अपने इलीगल ट्रेड के ऊपर में, तो गाइस इलीगल ट्रेड का मॉनिटर हमने आपको बना कर दिया है ताकि कल के दिन अगर आपके वेबसाइट पे कोई भी अपने टर्नओवर मैनेज करने के लिए दोनों ही साइड में ऑपोजिट साइड पे ट्रेड लगा करके अपना टर्नओवर अटेंड कर रहे हैं तो ऐसा कुछ ना हो पाए उसके लिए ये वायलेशन के आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे टोटल वायलेशन देख सकते हो, एक्टिव वायलेटर कितने देखा जा सकता है, लॉक्ड अकाउंट कितनी है, वायलेशन की रेट क्या चल रही है, कौन से गेम में वायलेशन हो रही है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल जाती है। रिस्क लेवल एनालिसिस आप देख सकते हो, और साथ ही साथ तमाम फिल्टर के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस के सेक्शन में अगर हम आ जाते हैं गाइस तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे आपको फिल्टर के ऑप्शन मिल जाते हैं। एडमिन ये देख सकते हैं कि विन लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या चल रहा है, गेम के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स किस हिसाब से काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न का क्या इंफॉर्मेशन है, टोटल कितनी ट्रेड लगी है वेबसाइट पे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है, टोटल विन रेट कितनी की है, और एडमिन का नेट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर कल के दिन आप बतौर ऐसा एडमिन ये जानना चाहते हो कि आपके वेबसाइट पे सबसे ज्यादा प्ले करे जाने वाले गेम्स कौन से हैं और उन गेम्स पे तमाम जो यूजर की एक्टिविटी है वो क्या हो रही है, तो आप बड़े आराम से उसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मूव करते हैं एजेंट परफॉर्मेंस के ऊपर में, तो कुछ इस प्रकार से आपको एजेंट परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है जहां पे आप देख सकते हो कि आपको टोटल नेटवर्क साइज देखने को मिल रही है, नीड टू डिपॉजिट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, नेट डिपॉजिट कितनी हुई है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, कमीशन कितनी जनरेट हुई है, लेवल वाइज परफॉर्मेंस के ब्रेकडाउन दिख रहे होंगे, नेटवर्क लेवल डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शन दिख रहे होंगे, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई नेटवर्क परफॉर्मेंस मेट्रिक के अंदर आपको विन रेट या फिर एवरेज ट्रेड या फिर एफिशिएंसी जाननी है तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको देखना है कि लेवल वाइज परफॉर्मेंस क्या चल रही है आपके यूजर्स की या फिर कौन से लेवल पे कितने का क्या इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो। और साथ ही साथ प्रत्येक यूजर एवरी यूजर का अगर आपको एजेंट परफॉर्मेंस चेक करना है तो आप बड़े आराम से यहां से भी चेक कर सकते हो। मूव करते हैं टूर्नामेंट ऑप्शन की तरफ में, तो टूर्नामेंट में कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंफॉर्मेशन निकल कर आती है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन सब में टूर्नामेंट का ऑप्शन आ चुका है, तो आपके वेबसाइट पे भी अब ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो कल के दिन अगर आपको टूर्नामेंट इंटीग्रेट करानी है तो आप बड़े आराम से आप हमें रीच आउट कर सकते हो। तो टूर्नामेंट क्रिएट करने के लिए आपको करना बस इतना होता है कि क्रिएट टूर्नामेंट पे जाना होता है, आपको सारे डिटेल फिल करने होते हैं, आपको लॉजिक सेट करने होते हैं कि आप कौन से बेसिस पे आप टूर्नामेंट कराना चाहते हो, साथ ही साथ आप कौन कौन से गेम्स को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हो। वो तमाम गेम को आप जैसे ही इंक्लूड करके आप जैसे अपनी सेटिंग कंप्लीट करते हो और क्रिएट टूर्नामेंट करते ही आपकी टूर्नामेंट लाइव हो जाती है और वो टूर्नामेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आपको ये भी जानना है कि जब आपने टूर्नामेंट जनरेट किया था उस समय यूजर की एक्टिविटी क्या रही है, तो बड़े आराम से आप यूजर एक्टिविटी सेक्शन में आकर के टूर्नामेंट के सारे अपडेट भी देख सकते हो। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ जो कि हो जाता है डायनामिक स्पिन इवेंट। तो अब गाइस जैसा आपको पता होगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे डायनामिक स्पिन का ऑप्शन आ चुका है। अब ये ऑप्शन आपकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल, तो यहाँ पे आपको करना ही होता है कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको कंप्लीट करनी होती है डायनामिक स्पिन को ऑन करने के लिए। मैजिक बॉक्स के सारे कंट्रोल्स हमने आपको यहीं पे बना करके दे दिए हैं ताकि आप बड़े आराम से कल के दिन मैजिक बॉक्स भी आप इनेबल कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। स्पिन व्हील के सारे सेक्शन आपको यहीं पे दे दिए गए हैं जहां से आप स्पिन व्हील को भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जो कि हो जाता है आईपी रिकॉर्ड। तो गाइस अब आपको ये पता होगा कि कई सारे यूजर्स कई सारे एजेंट आजकल स्मार्ट हो चुके हैं और उनको पता है कि यार अलग अलग आईपी एड्रेसेस से बैठ करके किस तरीके से वो गेम के लॉजिक को अफेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से अपना टर्नओवर अटेंड करके आपसे विड्रॉवल ले सकते हैं। तो बतौर एज एडमिन आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से आईपी एड्रेसेस हैं जो कि एक्टिव है, हाई रिस्क वाले आईपी एड्रेस कितने हैं, ब्लॉक्ड आईपी एड्रेसेस कितनी है कि अगर कल के दिन आपने किसी आईपी एड्रेस को ब्लॉक किया तो वो यहाँ देखने को मिल जाएगा, एक्टिव यूजर कितने हैं अभी फिलहाल आपके वेबसाइट पे,
तमाम सारे आईपी एड्रेस के सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और कल के दिन अगर आपको जानना है कि किसी भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आपकी वेबसाइट पे क्या एक्टिविटी हुई है, तो आपको बस ग्राफ के इस सेक्शन पे क्लिक करके आप सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हो और एक ही क्लिक पे अगर आप चाहो तो किसी भी आईपी एड्रेस को कभी भी ब्लॉक भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आईपी रिकॉर्ड का जो ऑप्शन था ये समझ में आ चुका होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, जो कि हो जाता है हमारा रेफरल ट्री का। तो रेफरल ट्री पे अगर हम निकल कर आए तो रेफरल ट्री में कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जहां पे कल के दिन आपके पास आपकी वेबसाइट पे जितने भी एक्टिव यूजर होते हैं उनके तमाम इंफॉर्मेशन आपको रेफरल ट्री में देखने को मिल जाते हैं। अब ये रेफरल ट्री का जो ऑप्शन है गाइस, ये आपके लिए हिडन रखा गया है, जिसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि हमने रेफरल ट्री वाला ये जो सेटिंग है उसको काफी डिटेल में जाकर बनाया है, जहां पे केवल और केवल अपलाइन डाउनलाइन नहीं बल्कि पूरे के पूरे गेम में होने वाले हर एक एक पैसे का ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन भी आपको इसी रेफरल नेटवर्क में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको कमीशन के डिस्ट्रीब्यूशन, डिपॉजिट, विड्रॉवल, सारे इंफॉर्मेशन आप यहीं पे देख सकते हो। तो कल के दिन अगर आपको रेफरल नेटवर्क को समझना है तो अगेन स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें रीच आउट कर सकते हो। हमारी टीम आपको पूरा का पूरा रेफरल नेटवर्क जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर देती है। मूव करते हैं टॉप परफॉर्मेंस सेक्शन में, तो आपको यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट पे टॉप परफॉर्मर के डिटेल देखने को मिल जाएंगे। टॉप परफॉर्मर जैसे कि आपको पता होगा कि आपके जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट्स उन सब में टॉप परफॉर्मर का सेक्शन है। तो क्योंकि अभी जस्ट हमने इस वेबसाइट को आपके लिए डिजाइन करा है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल आपको टॉप परफॉर्मर का डेटा नहीं दिख रहा होगा। आप हमारे किसी और भी वीडियो को चेकआउट करेंगे तो टॉप परफॉर्मर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। टॉप परफॉर्मर बेसिकली होता ये है कि जो भी यूजर आपके एक वीक के पीरियड के अंदर में जो आपके वेबसाइट पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेड लेते हैं, सबसे ज्यादा विन या लूज करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दिखती है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा डिपॉजिट करने वाले पर्सन के भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखते हैं, ताकि कल के दिन बतौर एज एडमिन अगर आपको चाहिए है कि आप अपने वेबसाइट पे होने वाले टॉप परफॉर्मर्स को अगर कोई रिवॉर्ड देना चाहो तो आप डायरेक्टली यहीं से रिवॉर्ड दे सकते हो। जस्ट इन केस कि अगर आपको ये टॉप परफॉर्मर का सेक्शन डिटेल में समझना है तो अगेन आप या तो हमारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो या फिर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी हमें रीच आउट कर सकते हो, हमारी टीम आपको गाइड कर देती है। डिपॉजिट सेक्शन में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन पेंडिंग डिपॉजिट का देखने को मिलता है, जहां पे कि कल के दिन आप देख सकते हो कि यूपीआई डिपॉजिट, यूएसडीटी डिपॉजिट और अगर आप कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कराते हो तो पेमेंट गेटवे के तमाम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि क्या किस तरीके से किसी पर्सन ने डिपॉजिट करा है और सिंपल से एक्शन बटन पे जा करके आप उसके डिपॉजिट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप कल के दिन लेट्स से कि अगर आपने कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रखा होता है अपनी वेबसाइट पे, तो आप अगर अप्रूव डिपॉजिट सेक्शन में आते हो तो यहाँ पे आपको जितने भी डिपॉजिट आपने अप्रूव किए हैं, चाहे वो मैनुअली हुआ हो या फिर ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे के जरिए हुआ हो, उसके सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने किसी डिपॉजिट को रिजेक्ट किया है तो रिजेक्टेड डिपॉजिट के भी तमाम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। हम मूव करते हैं अपने विड्रॉवल सेक्शन के ऊपर में। तो विड्रॉवल में अगर हम आ जाए तो यहाँ पे आप ज्ञान आपको पेंडिंग विड्रॉवल का ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे पहले, जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन जो कि बैंक ट्रांसफर का है, यूपीआई है, सेकंड, थर्ड यूएसडीटी और फोर्थ जो एजेंट वॉलेट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक एक करके समझाऊं तो बैंक ट्रांसफर अगेन जैसा कि अगर आप किसी भी अपने यूजर को बैंक ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, यूपीआई बेस्ड पेमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर आप अगर यूएसडीटी में पेमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कल के दिन आपकी वेबसाइट पे अगर आपने कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करा रखा है ऑटोमेटिक विड्रॉवल देने का, तो आप उसके जरिए भी यहाँ पे ऑप्शन आपको इंटीग्रेटेड मिलती है, आप वो भी देख सकते हो। हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट वॉलेट सेक्शन में, जहां पे कि अगर कल के दिन आप चाहो अपने किसी भी यूजर को एक P2P वॉलेट ट्रांसफर करना, तो वो भी अब आप बड़े आराम से अपनी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। तो कल के दिन अगर आपको वॉलेट ट्रांसफर की सेटिंग को इन डिटेल समझनी है तो आप अगेन हमें रीच आउट कर सकते हो, हमारी टीम आपको गाइड कर देती है। अप्रूव विड्रॉ सेक्शन के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको सारे विड्रॉवल के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि जिनके भी विड्रॉवल आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट किए होते हैं उनकी तमाम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो आई होप कि आपको विड्रॉवल का जो सेक्शन है ये भी क्लियर हो चुका होगा। मूव करते हैं मैनेज यूजर में। तो सबसे पहले अगर हम आ जाए एक्टिव यूजर कैटेगरी के अंदर में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से तमाम एक्टिव यूजर्स हैं, उनके क्या डिटेल्स हैं, क्या तमाम सारी चीजें हैं। तो हो सकता है कि अभी इस वक्त जब आप ये चीजें देख रहे होंगे तो उस वक्त आपको ये मैनेज यूजर के जो सेक्शन होंगे ये ब्लर दिख रहे होंगे, क्योंकि अगेन यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ये हमने और भी लोगों को प्रोवाइड करके रखा हुआ है हमारे क्लाइंट के पास में टेस्टिंग पर्पस के लिए, क्योंकि आपको जैसा पता होगा कि हमारे पास टाइम टू टाइम कस्टमाइजेशन और टाइम टू टाइम नए फीचर इंटीग्रेशन के डिमांड आपकी तरफ से आती रहती है। तो उसको ध्यान पे रखते हुए हमने उन यूजर्स के इंफॉर्मेशन जो है वो अभी फिलहाल ब्लर करके रखा हुआ है। अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे सीधा सीधा अगर एक्टिव यूजर के सेक्शन में अगर हम आकर आए तो यहाँ पे आपको करना बस इतना होगा कि आप जैसे ही उस आई बटन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे यूजर का नेम, वॉलेट अमाउंट, उसकी यूजर आईडी क्या है,
उसका पब्लिक यूजर आईडी क्या है, ताकि कल के दिन अगर आप वॉलेट ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप उसको पब्लिक यूजर आईडी का यूज करते हो। मोबाइल नंबर क्या है उस पर्सन का, एक ही क्लिक पे आप उस यूजर के अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। उसके जितने भी एक्टिव या इनएक्टिव विड्रॉल्स हैं आपको ये देखने को मिल जाएंगे। वॉलेट अपडेट अगर आप किसी का करना चाहते हो तो आप यहीं से कर सकते हो। साथ ही साथ अगर उस यूजर को बैन करना है तो बैन भी कर सकते हो। हम मूव करते हैं अपने डायरेक्ट और टीम सबऑर्डिनेट के डेटा के इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाती है। बैंक अकाउंट के सारे डिटेल दिख जाते हैं, कमीशन डिटेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ डिपॉजिट और विड्रॉवल के तमाम सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। नीचे अगर हम मूव करते हैं तो आपको ट्रेड रिलेटेड सारी हिस्ट्री आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है, कब कौन से पर्सन ने ट्रेड लिया। साथ ही साथ बोनस जितने भी आपने उस पर्सन को क्रेडिट किए उसके भी सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहीं देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप कि आपका एक्टिव यूजर का सेक्शन जो था वो क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम अपने बैंड यूजर सेक्शन में, तो अगेन यहाँ पे आपको वो तमाम सारे यूजर की इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है जिनको आपने किसी भी कारण से कल के दिन बैंड कैटेगरी में डाला होता है, जिनके अकाउंट आपने बैन करी होती है, उसके सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखते हैं। अगर हम मूव करते हैं बैनर पोस्टर अपडेट में, तो अगेन हमने एडमिन में ही आपको ऑप्शन बना के दिया है कि आप बतौर एडमिन आप जितनी चाहें उतने बैनर्स और उतने पोस्टर्स को आप अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हो। एडिशनल्स के अंदर अगर हम आ जाए तो आपको क्रिएट गिफ्ट कोड का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आप बड़े आराम से अब आप कल के दिन अपने वेबसाइट पे गिफ्ट कोड जनरेट कर सकते हो अपने यूजर्स के लिए। नोटिफिकेशन में अगर हम आ जाते हैं तो आप जितनी मर्जी चाहें अब आप अपने नोटिफिकेशन आप जनरेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे अपने यूजर्स के लिए। और सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर आ जाती है वो होता है वीआईपी लेवल का। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि किसी भी वेबसाइट पे कुछ सर्टेन नंबर, कुछ सिलेक्टिव नंबर ऑफ वीआईपी के लेवल अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इन जनरल ये 5 वीआईपी लेवल होते हैं। लेकिन हमने अपने एडमिन्स को अब इस चीज की भी फैसिलिटी दे दी है कि आप बतौर एडमिन अब आप चाहो तो जितनी मर्जी उतने वीआईपी के कॉन्फ़िगरेशन, उतने वीआईपी लेवल्स आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। अब मूव करते हैं काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, जो कि हो जाता है सेटिंग्स का, जहां पे बहुत सारे फीचर्स आपके लिए अवेलेबल है। तो मूव करते हैं सबसे पहले अपडेट में, तो यहाँ पे आपको यूपीआई पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहां अब आप चाहो जितनी मर्जी उतने यूपीआई एड्रेसेस ऐड कर सकते हो। टीआरएक्स बेस्ड पेमेंट मेथड आपको दिख जाते हैं, यूएसडीटी के पेमेंट मेथड सारे आप यहाँ पे जितनी मर्जी चाहे उतने सेट कर सकते हो। लेवल वाइज कमीशन की सेटिंग देखने को मिल जाती है, नीड टू डिपॉजिट फर्स्ट की सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद में वेजरिंग की सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है कि कल के दिन अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे रिचार्ज करता है और अगर कल के दिन लेट्स से उस यूजर ने आपके साथ एपीआई गेम प्ले करके उन्होंने अपना जो टर्नओवर था उसको अटेंड कर लिया, उसके बाद आपसे विड्रॉ करने के लिए आए, तो एडमिन का खासा नुकसान हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे सेगमेंट बना दिया गया है कि अगर किसी पर्सन ने लेट्स से 100 रुपए का रिचार्ज किया है तो कितनी टाइम्स उसका नीड टू जो ट्रेड है उसका ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप 2 टाइम सेट करते हो तो उसका नीड टू ट्रेड 2 टाइम्स हो जाएगा, अगर आप 5 टाइम सेट करते हो तो 5 टाइम हो जाएगा। साथ ही साथ आपका वेजरिंग डिडक्शन का भी ऑप्शन है कि अगर किसी ने 100 रुपए का रिचार्ज करके एपीआई गेम खेल करके 10,000 रुपए बना लिया और अगर वो आपकी वेबसाइट पे आकर के विड्रॉ लगाना चाहता है तो आप सेट कर सकते हो कि एपीआई में खेले गए जो भी गेम है उसका कितना परसेंट ऑफ द अमाउंट जो है वो आपके नीड टू ट्रेड में से माइनस होगा। यानी अगर मैंने 100 रुपए का रिचार्ज किया था और अगर यहाँ पे वेजरिंग 20% सेट है और अगर मैंने वेबसाइट पे जा करके वहां पे 10,000 का गेम प्ले किया है तो 20% ऑफ द अमाउंट जो होगा सिर्फ वही एप्लीकेबल होगा। यानी कि 100 रुपए में से 20% ऑफ द अमाउंट ही मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, रिमेनिंग 80 रुपीज जो होगी वो नीड टू ट्रेड पे पड़ी रहेगी। डिफॉल्ट वॉलेट सेटिंग की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पे डिफॉल्ट वॉलेट की सारी सेटिंग देखने को मिल जाती है, डिपॉजिट बोनस की सेटिंग देखने को मिल जाती है, रेफर बोनस की सारी सेटिंग देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ हमने ऑप्शन बना के रखा है कि कल के दिन एडमिन जितने चाहें उतने टेलीग्राम चैनल्स अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। गाइस जस्ट इन केस कि अगर आपको ये वेजरिंग का ऑप्शन समझ में नहीं आया होगा या अगर इसमें कहीं कोई डाउट होती है आपको, तो आपको करना बस इतना है कि आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम को रीच आउट कर लीजिए। हमारी टीम आपको ये पूरा नीड टू ट्रेड और वेजरिंग सेटिंग की सारी ऑप्शन जो होती है वो इन डिटेल बता देगी। विड्रॉवल सेटिंग में अगर हम आ जाए तो यहाँ पे आपको 24/7 विड्रॉवल या फिर टाइम लिमिटेड विड्रॉवल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो आप एक ही क्लिक पे अपने विड्रॉवल की सेटिंग जो है उसको कस्टमाइज कर सकते हो। फर्स्ट डिपॉजिट बोनस में अगर हम आ जाए तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट से लोगों को फर्स्ट डिपॉजिट बोनस दे सकते हो बड़े आराम से, आप जितने चाहे उतने रूल क्रिएट कर सकते हो। अदर डिपॉजिट में आए तो हमने आपको सेकंड डिपॉजिट और थर्ड डिपॉजिट बोनस का भी ऑप्शन यहाँ पे बना के दिया है कि कल के दिन अगर आपको चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट पे सेकंड डिपॉजिट या थर्ड डिपॉजिट बोनस भी देना चाहो तो दे सकते हो। एक्टिविटी सेटिंग में अगर हम आए तो यहाँ पे आपको वीकली रिवॉर्ड्स, मंथली रिवॉर्ड्स, डेली रिवॉर्ड्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप जितनी मर्जी चाहे आप उतने रिवॉर्ड्स आप अपने यूजर को यहाँ पे दे सकते हो। इन्विटेशन बोनस में अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे अब आप अपनी मर्जी के जितने भी इन्विटेशन बोनस के जो रूल्स है वो आप सेट कर सकते हो।
रूल सेट करने के बाद कुछ इसी प्रकार से जैसा आपने रूल सेट किया उस हिसाब से लोगों को इन्विटेशन बोनस मिलती है। रिलीफ फंड सेटिंग में अगर हम आ जाएं तो ये वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका पर्पस बड़ा सिंपल सा है कि कल के दिन अगर आपको चाहिए है कि आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर है और वो यूजर थ्रू एंड थ्रू कई बार लगातार लूज कर रहे हैं, तो ऐसा कई बार हमारे एडमिन्स के साथ होता है कि लोग जो होते हैं वो प्लेटफॉर्म छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। तो कल के दिन आपके साथ ऐसा ना हो तो हमने रिलीफ फंड मैनेजमेंट का सेटिंग बना रखा है, जहां पे आपको मिनिमम लूजिंग अमाउंट सेट करनी है। तो अगर किसी पर्सन ने उसके इक्विवेलेंट अमाउंट अगर लूज करा है तो आप सेट कर सकते हो कि उसके उस अमाउंट के बराबर आप उसको कितना परसेंटेज ऑफ जो बोनस है वो आप उसको देना चाहते हो। ठीक है, जस्ट इन केस कि अगर आपको ये चीज डिटेल में समझनी है तो अगेन आप हमें रीच आउट कर सकते हो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, हम आपको सारा कुछ इन डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे। वीकली कार्ड में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास बतौर एडमिन ऑप्शन होता है कि आप अपने लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो वीकली पासेस बना करके, जिसमें क्या आपको करना ही होता है कि पास का नाम एंटर करना होता है, प्राइस एंटर करनी होती है, उसके बाद आप कितने का रिवॉर्ड देना चाहते हो, डेली रिवॉर्ड कितना देना चाहते हो, और उसके साथ साथ आप कितने दिनों तक देना चाहते हो। आप इन तमाम चीजों की सेटिंग करते ही लोग आपके पास से पासेस परचेस कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स सेक्शन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कि आपने अब तक कितनी कार्ड बना रखी है, कितने पासेस बनाए हैं, एक्टिव परचेस कितने का हुआ है, यूनिक कितने लोगों ने परचेस करा है, और पासेस को बेच करके एक एडमिन की कितनी कमाई हुई है। अटेंडेंस बोनस सेक्शन में अगर हम आ जाते हैं तो गाइस यहाँ पे आप अपना डेली अटेंडेंस बोनस जो है आप उसकी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। लकी स्ट्रीक की सेटिंग में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे अब आप बड़े आराम से लकी 10 डेज स्ट्रीक की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। सिंपली रूल क्रिएट करना है और रूल के बेसिस पे आप लकी स्ट्रीक की सेटिंग कर सकते हो। विनिंग स्ट्रीक पर अगर हम आ जाते हैं तो विनिंग स्ट्रीक की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो कि कंसेक्यूटिव लगातार, यानी कि कोई 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार आप विन कर रहा है तो उसके हिसाब से आप उसको क्या बोनस परसेंटेज देना चाहते हो। लकी स्पिन की अगर हम बात करें तो लकी स्पिन के तमाम सारे सेटिंग्स जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ कितने रिवॉर्ड्स के सेटिंग्स जो थे वो रिवॉर्ड की सेटिंग भी आपको यही देखने को मिल जाती है। आप अपने हिसाब से चाहो तो उसको एडिट या डिलीट भी कर सकते हो। क्रिएट सैलरी सेक्शन में अगर हम आए तो आपको यहाँ से आप अपने यूजर को सैलरीज दे सकते हो। तो करना बस इतना है कि यूजर की आईडी मेंशन करिए, सैलरी का अमाउंट एंटर करिए, फ्रीक्वेंसी सेट करिए अपने पेमेंट की, और क्या अमाउंट पे करना है वो अमाउंट एंटर करके आप जैसे क्रिएट रूल करते हो उस यूजर को उसकी सैलरी चली जाती है। या फिर अगर कल के दिन आपको ऐसा चाहिए कि जितने भी आपके यूजर्स हैं उन सभी यूजर को आप, या जितने भी एजेंट हैं उन सबको आप एक साथ सैलरी देना चाहते हो, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट करती है सेम डे सेम टाइम, तो वो भी यहाँ पे बड़े आराम से शेड्यूल कर सकते हो। इमीडिएट फर्स्ट पेमेंट का सेटिंग भी हमने आपको बना करके दे दिया। यहाँ पे क्या चाहो तो आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि कौन से इंसान को सबसे पहले सैलरी जानी चाहिए। ऐड टू टर्नओवर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है कि कल के दिन अगर आपने किसी को सैलरी दी है तो उस पर्सन की सैलरी उसके टर्नओवर में जाकर ऐड हो जाए। साथ ही साथ सैलरी के स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं कि टोटल कितने का पेमेंट हुआ है, एक्टिव रूल क्या है, टोटल कितने यूजर्स हैं, फ्रीक्वेंसी क्या आपकी सैलरी बांटने की, और तमाम जितने भी लोगों को आपने सैलरी दे रखी होती है उसके सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अपडेट टर्नओवर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप किसी का भी टर्नओवर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। एडिट बैंक डिटेल्स की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप किसी भी यूजर का बैंक अकाउंट डिटेल या यूएसडीटी के वॉलेट के जो डिटेल्स है आप अगर उसको एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। यूपीआई मैनेजमेंट में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास तमाम रिक्वेस्ट आते हैं कि कल के दिन अगर आपकी यूजर्स अपना यूपीआई रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट या एडिट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप बड़े आराम से यहाँ से ही कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे टोटल यूपीआई आईडीज कितनी है, एक्टिव कितनी है, पेंडिंग रिक्वेस्ट कितने हैं, वेरीफाइड यूपीआई आईडी कितनी है, प्राइमरी कितनी है और इनएक्टिव यूपीआई कितनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में जो कि हो जाता है हमारा क्रिएट यूजर का, जहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कल के दिन अगर आप किसी भी अपने वेबसाइट पे किसी पर्सन को कोई रोल बनाकर देना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी को एडमिन बनाना चाहते हो, एजेंट बनाना चाहते हो, गेम हेड, फाइनेंस हेड, सेटिंग हेड, एडिशनल हेड, सपोर्ट हेड, या फिर अपने हिसाब से कोई कस्टम रोल क्रिएट करना चाहते हो तो आप बड़े आराम से यहाँ से कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कल के दिन आपको अगर अपनी वेबसाइट पे किसी को डमी यूजर बना करके अगर देना है तो यहीं से आप एक क्लिक पर डमी यूजर बनाते हो और बनाने के बाद कुछ इस तरीके से सारे इंफॉर्मेशन आपको दिखने लगते हैं। मूव करते हैं अपने आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ में जो कि होता है सपोर्ट टिकट का। तो गाइस कल के दिन अगर आपको चाहिए है कि आप अपनी वेबसाइट पे ही डायरेक्टली सपोर्ट टिकट जनरेट करवाओ, कोई टेलीग्राम चैनल का झंझट ना हो, तो आप ये भी अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट करा सकते हो। तो एक बार इंटीग्रेट होने के बाद अगर कोई बंदा आपके लिए, आपके कोई यूजर कोई टिकट जनरेट करता है तो आपको यहाँ पे टोटल टिकट दिख जाती है, ओपन टिकट कितनी है, रिजॉल्व कितनी है, एवरेज रिजोल्यूशन का टाइम कितना है, और तमाम सारे टिकट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप किसी टिकट को सॉल्व या रिजॉल्व करते हो तो उसके साथ ही साथ यूजर को नोटिफिकेशन चली जाती है कि आपने उसके जो भी टिकट थे उसके साथ जो भी एक्शन परफॉर्म किया होता है।
तो गाइस ये था कंप्लीट वॉक थ्रू हमारे इस एडमिन सेक्शन का। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा एडमिन सेक्शन जो है वो समझ आया होगा। बट जस्ट इन केस कि अगर आपको इस चीज को कहीं समझने में कहीं कोई दिक्कत हुई हो, कोई डिफिकल्टी आई हो, तो अगेन स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें बड़े आराम से रीच आउट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एक एक ऑप्शन को इन डिटेल एक्सप्लेन कर देती है, क्योंकि गाइज आप भी समझ रहे हो कि ये वीडियो काफी लंबी हो जा रही है अगर मैं एक एक फीचर को और भी ज्यादा डिटेल में कवर करने की कोशिश करूं तो आई होप कि आपको ये चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। जस्ट इन केस अगर कहीं कोई दिक्कत हुई है तो अगेन आप हमें रीच आउट कर सकते हो, या फिर अपने डाउट्स या फिर कोई क्वेरी होती है आपकी, या फिर कल के दिन आपको इसके अंदर कोई नए फीचर इंक्लूड कराने हैं, या फिर कल के दिन आप चाहते हो कि आपको कोई कस्टम थीम या कोई कस्टम डिजाइन या कोई कस्टम फीचर चाहिए आपकी वेबसाइट के लिए, तो भी आप हमें इस नीचे दिए गए नंबर पे इन्फॉर्म कर सकते हो। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हमें आइडिया हो और आपको भी आइडिया हो कि टाइम टू टाइम इस तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियोस आपके पास लेकर आई जाए और आप भी इन वीडियोस को मिस ना कर सको। और साथ ही साथ अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर में से कोई ऐसे हैं जिनको इस तरीके की वेबसाइट अपने लिए बनवानी है, तो अपने उन दोस्तों तक, अपने उन रिश्तेदारों तक इन वेबसाइट की जो लिंक्स है उनको जरूर प्रोवाइड करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।